आज का टॉपिक वॉज वर्ड। वॉज वर्ड का यूज हम किस कंडीशन में करें? तो फर्स्ट हमारा कंडीशन होता है वॉज वर्ड का यूज करने का स्टेट। जब आप स्टेट किसी की अवस्था बताओगे तो आप वॉज वर्ड का यूज कर सकते हो। पोजीशन, अगर आपको पोजीशन किसी की पोजीशन बतानी हो तो वहाँ पे आप वॉज वर्ड का यूज कर सकते हो। या फिर किसी के क्वालिटीज आप बताओगे, उसके गुण को बताओगे तो वहाँ पर आप वॉज वर्ड का यूज कर सकते हो। और ये भी हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। पास्ट में यानी कि था थे थी वाला सेंटेंसेस जब आप बोलोगे तो वहाँ पे वॉज वर्ड का यूज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट की ये दिक्कत आती है कि वॉज वर्ड का यूज कहाँ करें और हैड का यूज कहाँ करें, क्योंकि दोनों के हिंदी मीनिंग था थे थी होते हैं, दोनों पास्ट के लिए यूज होता है, लेकिन यूज कहाँ करें ये समझने में दिक्कत आती है। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही इजी वे में आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में आपके ये कॉन्सेप्ट जड़ से खत्म हो जाएंगी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। अगर आपको बोलना हो हम तुम्हें लेकर परेशान थे, तो आप ये अपनी अवस्था बता रहे हो ना, अपनी स्टेट को आप बता रहे हो। अवस्था यानी कि स्टेट, अपनी अवस्था जब आप बताओगे तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है? वॉज वर्ड का यूज करना है। तो आप बोलोगे वी वर वरीड अबाउट यू। वी वर वरीड अबाउट यू मतलब हम तुम्हें लेकर परेशान थे। हमारी अवस्था क्या थी? तुम्हें लेकर परेशान होना। तो यहाँ पे हम जब भी वॉज वर्ड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिले तो आप समझ जाओगे क्या कि वहाँ पे आप अपने स्टेट को शो कर रहे हो, वहाँ आप अपनी अवस्था बता रहे हो, इसलिए वॉज वर्ड के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिल रहा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी की पोजीशन बताओगे, पोजीशन कैसे बताएंगे? जैसे अगर आपको बोलना हो वह घर पर था, वह घर पर था, ये उसकी पोजीशन थी, ये उसका पोजीशन आप बता रहे हो, उसकी जगह बता रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? ही वॉज एट होम। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें वर्ब का यूज नहीं किए, हम सिंपली बोल देंगे ही वॉज एट होम, वो घर पर था। लेकिन अगर आपको किसी के क्वालिटीज बतानी हो, उसके गुण को बताना हो, तो आप कैसे बोलोगे? आपके सेंटेंस कैसे आएंगे? वह चालाक लड़की थी, वह चालाक लड़की थी। आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो, तो क्वालिटी बताने के लिए आपको क्या यूज करना है? वॉज वर्ड का यूज करना है। आप बोलोगे सी वॉज अ क्लेवर गर्ल। सी वॉज अ क्लेवर गर्ल, वो एक चालाक लड़की थी। तो जब भी आप किसी की क्वालिटीज बताओगे तो वहाँ क्या यूज करोगे? आप वॉज वर्ड का यूज करोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि वॉज वर्ड का कहाँ यूज करना है। तो वॉज वर्ड का यूज आपको 3 कंडीशन में करना है। पहला स्टेट, पोजीशन, तीसरा क्वालिटीज। आपको ये 3 यूज समझ में आ गए, तो अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वॉज वर्ड का यूज था थे वाले सेंटेंसेस में कहाँ करना है। पहला तो आपको समझ में आ गया स्टेट, पोजीशन और क्वालिटी। नेक्स्ट हैड का यूजेस हम किस कंडीशन में करते हैं वो देख लेते हैं। अगर आपको अपने सेंटेंस में पोजीशन शो करना हो, पोजीशन यानी कि अगर आपको मालिकाना हक जताना हो किसी पे, मेरे पास एक नया बंगला था, मेरे पास एक नया कार था, मेरे पास बहुत सारी किताबें थी, तो जब भी आप पास था वाला सेंटेंसेस बोलते हो यानी कि आप अपने पोजीशन शो कर रहे हो, पास्ट में मालिकाना हक जता रहे हो, यानी कि उसमें हैड का यूज करना है। सेकेंड, अगर आप विद इन की बात करो, विद इन का मतलब क्या होता है? बहुत कंफ्यूजन है ना। विद इन, विद इन का मतलब होता है मतलब किसी चीज के अंदर कुछ है, के अंदर था। जैसे ग्लास के अंदर पानी था, फोन के अंदर फोटोज थे, तो किसी चीज के अंदर कुछ रहेगा तो वहां भी आपको हैड का यूज करना है पास्ट में। थर्ड, अगर हम किसी से रिलेशन की बात करें, जैसे मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 दोस्त हैं, तो भाई, दोस्त, बहन, चाचा, चाची, जो भी हो, अगर आप रिलेशन की बात कर रहे हो पास्ट में तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है? हैड का यूज करना है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना, पहले हम पोजीशन की बात करते हैं। अगर आपको बोलना हो हमारे पास 5,000 रुपए थे, तो रुपए पे आपका हक था ना, 5,000 रुपए पे आपका हक था, आपका पोजीशन था। तो यहाँ पे पोजीशन शो कर रहे पास्ट में, यानी कि क्या यूज करना है? हैड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे वी हैड रुपीज 5,000, वी हैड रुपीज 5,000, हमारे पास 5,000 रुपए थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप पोजीशन शो कर रहे हो। अब विद इन की बात करेंगे। जैसे अगर आपको बोलना हो वो ग्लास, मतलब आप बाहर में खड़े हो, सामने में डाइनिंग टेबल है, वहाँ पे एक ग्लास रखा है, ग्लास के अंदर पानी है, तो आप दूसरे व्यक्ति को दिखाते हुए कह रहे हो कि वह ग्लास के अंदर थोड़े पानी थे, थोड़े पानी थे। तो यहाँ पर किसी चीज के अंदर कुछ रहने की बात करें ना, ग्लास के अंदर पानी थे, अंदर की बात करें यानी विद इन की बात करें तो हैड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे दैट ग्लास
had less water. That glass has less water. ग्लास के अंदर थोड़े पानी थे, ठीक है, थोड़ा पानी की बात की है। नेक्स्ट, अगर आपको रिलेशन बतानी हो, रिलेशन कैसे बताएंगे? जैसे अगर आपको बोलना हो रिया के दो भाई है, रिया के दो भाई है, तो उसके भाई है, उसका पोजीशन हुआ, उसका रिलेशन हुआ, भाई से उसका रिलेशन हुआ, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? रिया रिलेशन, रिया, ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? रिया हैड टू ब्रदर, रिया हैड टू ब्रदर, रिया के दो भाई थे। तो जब भी आपको पोजीशन शो करनी हो या फिर विदिन की बात करें या रिलेशन की बात करें, तो वहाँ पे क्या यूज़ कीजिएगा? पास्ट में हैड का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ये पहला रूल है। अभी इसके और भी रूल है, हम सारे रूल को अभी कवर करने वाले हैं। सेकंड वॉज वर्ब का यूज आप किस सेंटेंसेस में करोगे वो देखते हैं। सेकंड, इसका यूज हम करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने पास्ट वाले सेंटेंसेस में आपको बताया था कि जैसे अगर आपका कोई काम पास्ट में कंटिन्यू चलता है, कोई काम पास्ट में अगर आपका कंटिन्यू चलता है, तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है? वॉज वर्ब का यूज करना है। वो भी था, ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे। वह जा रहा था, रिया सो रही थी, मतलब पास्ट में कोई काम आपका कंटिन्यू चलता है, तो वहाँ पे आपको वॉज वर्ब का यूज करना है, ठीक है। जैसे अगर आपको बोलना हो वह खाना खा रही थी, वह खाना खा रही थी, यहाँ पर उसके खाने का काम कंटिन्यू चल रहा था ना। किसी गोल की बात करें, वो खाना खा रही थी, किसी गोल की बात करें, तो खाना खाने का काम कंटिन्यू चल रहा था, तो हम बोलेंगे सी वॉज ईटिंग। खाना यानी कि ईटिंग, खाना यानी कि ईट में आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग हो जाएगा फूड। यहाँ पे हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको बोलना हो वह सो रहा था, वह सो रहा था, पास्ट में वह सो रहा था, उसके सोने का काम कंटिन्यू चल रहा था, तो हम बोलेंगे ही वॉज, किसी बॉय की बात की है तो हम बोलेंगे ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। तो जब भी आप कोई काम पास्ट में कंटिन्यू, जब भी आपको कोई काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था, यानी कि उस वॉज वर्ब का यूज करना है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? बस इसमें कुछ नहीं है, ये हम लोगों ने पास्ट में सीखा था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, हैड का यूज आप कब कर सकते हो? हैड का यूज आप कर सकते हो पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में। ये भी हम लोगों ने पास्ट में सीखा था ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप हैड का यूज कर सकते हो। आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस कैसे आएंगे? हिंदी वाले सेंटेंसेस आएंगे चुका था, लिया था, चुका था, लिया था, दिया था, ऐसे वाले सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट में आते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको बोलना हो जब मैं वहां पहुंचा कार्यक्रम शुरू हो चुका था। देखिए, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको पास्ट टेंस वाले वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस बनाते हो, तो वहाँ पे आपका एक सेंटेंसेस कभी नहीं आता है, दो सेंटेंसेस आते हैं। यहाँ पे आपका दो सेंटेंस था, जब मैं वहाँ पहुँचा ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तो कार्यक्रम शुरू हो चुका था ये हमारा सेकेंड सेंटेंस है। तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा दो सेंटेंसेस आते हैं, एक अकेला सेंटेंस नहीं आता है। आपका एक सेंटेंस आएगा सिंपल वाले एंड सेकंड सेंटेंस आएंगे परफेक्ट वाले। तो आपको हमेशा याद रखना जरूरी है कि पहला सेंटेंस आपका सिंपल आए, सेकंड सेंटेंस आपका परफेक्ट आए, ज़रूरी नहीं है। आपका पहला सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट का हो सकता है, दूसरा सेंटेंस पास्ट सिंपल का भी हो सकता है। When I reached there, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाए, क्यों लगाए? क्योंकि पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। When I reached there, जब मैं वहाँ पहुँचा तो कार्यक्रम शुरू हो चुका था, तो हम क्या बोलेंगे? द फंक्शन, कार्यक्रम यानी कि फंक्शन, प्रोग्राम, जो भी आप बोलते होंगे, तो द फंक्शन हैड, पास्ट में क्या लगाना है? पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज करना है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, स्टार्टेड। तो मेरा सेंटेंस क्या बन गया? When I reached there, the function had started। आपका ये सेंटेंस स्टार्टिंग में भी हो सकता है कि कार्यक्रम शुरू हो चुका था जब मैं वहाँ पहुँचा। The function has started when I reached there। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि पहला सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, सेकेंड सेंटेंस ही पास्ट परफेक्ट क्या है। तो आपको ये समझ में आ गया इसका यूज हम कैसे करेंगे। थर्ड यूजेस देखते हैं कि थर्ड यूजेस कैसे होते हैं। थर्ड, हम वॉज वर्ब का यूज कर सकते हैं इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस में।
टू इन्फिनेटिव कैसे होता है? टू इन्फिनेटिव होता है यानी कि अगर आप वॉज वर्ब के साथ क्या लगाओगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, वो हमारे इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस होते हैं, मतलब कोई काम आपको करना था, ठीक है, कोई काम आपको करना था, ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे। चलिए इसके एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप कोई काम अपनी इच्छा से करते हो तो वहाँ पे आपको टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, वॉज वर्ब के साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे अगर आपको बोलना हो मुझे आज स्कूल जाना था, मुझे आज स्कूल जाना था, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से होकर आप अपनी मर्जी से स्कूल जाना चाहते हो, ठीक है, मुझे स्कूल जाना है, ये आपकी मर्जी है, तो हम बोलेंगे आई वॉज टू, वॉज वर्ब के बाद टू लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना यानी कि गो टू स्कूल। कब स्कूल जाना था? आज जाना था ना, यानी कि टुडे का यूज। जब आप अपनी मर्जी से कोई काम करोगे और वो आपका टू इन्फिनेटिव रहा तो वॉज वर्ब के बाद आपको टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। आप पास्ट में अगर आप अपनी मर्जी से कोई काम करते हो तो आपको वॉज वर्ब के साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस और एक लेते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो उसे मेरे घर आना था, अब वो उसकी मर्जी है, मेरे घर आना उसकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से मेरे घर आना चाहता था, तो ये आप उसकी मर्जी शो कर रहे हो, यानी कि वॉज वर्ब का यूज करना है। हम बोलेंगे मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था, यहाँ पे आप अपनी मजबूरी बता रहे हो, ठीक है। मान लो आप हॉस्टल में रहते हो, अब आपको हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है, आप घर नहीं जाना चाहते हो, अब हॉस्टल की छुट्टी हो गई तो आपको घर जाना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, आपको मजबूरी में घर जाना है, आपको घर जाने का मन नहीं है, तो मजबूरी की बात करेंगे तो हैड का यूज करेंगे पास्ट में। हम बोलेंगे आई हैड टू गो होम, आई हैड टू गो होम, मुझे घर जाना था, ये हमारा पास्ट में मजबूरी बता रहे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो उन्हें तुमसे मिलना था, ये भी उनकी मर्जी नहीं है, आपसे मिलना उनकी मर्जी नहीं है। मान लो बॉस ने ऑर्डर दिया कि जाओ उनसे मिल लो, अब उन्हें मजबूरी में मुझसे मिलना था, ऐसे वाले सेंटेंसेस तो हम बोलेंगे दे हैड। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आप अपनी मर्जी से कोई काम आपको करना था तो वहाँ वॉज वर्ब का यूज करेंगे पास्ट में, अगर पास्ट में आपको मजबूरी में कोई काम करना है तो वहाँ पे हैड का यूज करेंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ। बस इतना ही है कॉन्सेप्ट, बस इतना ही आपको समझना है। ये आप यूज करोगे कंपल्सन की बात करोगे, जब आप कंपल्सन की बात करोगे तो वहाँ पे आपको ये यूज़ करना है। आई होप आपको समझ में आ गए। डिज़ायर, जब अपनी इच्छा से कोई काम करोगे तो वहाँ वॉज वर्ब के साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। अगर कंपल्सन के साथ आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, दे हैड का यूज़ करना है टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। एक लास्ट यूजेस आपके बच जाते हैं, वो भी लास्ट यूजेस को भी हम देख लेते हैं। इसका यूज़ आप कर सकते हो पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस में। पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस, अब बोलोगे मैम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे हम वॉज वर्ब का यूज़ कहाँ करते हैं, तो गाइज पास्ट इंडेफिनिट के पेसिव वाले सेंटेंसेस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। जब कोई काम किसी के द्वारा किया गया वाला सेंटेंस आएगा ना, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। सेंटेंसेस को लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आपको बोलना हो उनसे पूछा गया, उनसे पूछा गया, उनसे पूछा गया, किसके द्वारा पूछा गया ये हम लोगों ने नहीं बताया, बस उनसे पूछा गया ये हम लोगों ने बताया, यानी कि हमारा पैसिव वाले सेंटेंस है। तो हम क्या बोलेंगे, दे वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के साथ क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड हो जाएगा। दे वर आस्क्ड, उनसे पूछा गया। नेक्स्ट, अगर हम बोले हमें किताबें दी गई, हमें किताबें दी गई, किसी के द्वारा दी गई, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वी वर, वी के साथ वर्ड लगाना, ठीक है, वी वर। देना यानी कि गिव, गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। क्या दिया गया, बुक दिया गया, तो हम बोलेंगे द बुक्स। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी वर गिवन द बुक्स, हमें किताबें दी गई। पैसिव वाले सेंटेंस है, ठीक है, किसी के द्वारा दी गई। अगर आपको बोलना हो उससे बताया गया, किसी के द्वारा बताया गया, ऐसे वाले सेंटेंसेस आप बोल रहे हो, ठीक है, उसे बताया गया, तो हम बोलेंगे ही वॉज टेल। बताना यानी कि टेल, टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड। ही वॉज टोल्ड, उसे बताया गया।
तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनते हैं पास्ट में। अब आपको क्या करना है, जितने भी मैंने आपको रूल बताया सभी रूल को फॉलो करते हुए आपको एक एक सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हो यानी कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप आपको वॉज वर और हैड के सारे यूजेस समझ में आ गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसे फोन पर शेयर भी कर दें ताकि सभी स्टूडेंट के पास ऐसे वीडियोस जा पाए और वो भी हमारे साथ 75 डेज तक रोज शाम 7 बजे बने रहे। गाइस, इसमें मैंने आपको 2 रूल बताए थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको इसमें डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमारी डे 12 यानी कि पास्ट टेंस वाली वीडियोस देख सकते हो। आप लेफ्ट साइड क्लिक करके हमारी डे 12 वाली वीडियोस को देख सकते हो और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक वाली वीडियोस को देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।